नमस्कार और स्वागत है आपका एल एम स्किल्स अकेडमी में। मैं हूं एमडी मुन्ना। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रेज्यूमे बिल्डर 2020 फ्री सीवी मेकर ऐप फ्रेशर्स के थ्रू हम कैसे रेज्यूमे क्रिएट करते हैं। तो जब आप प्ले स्टोर में आएंगे और यहाँ सीवी मेकर फॉर फ्रेशर्स टाइप करेंगे या फिर आप फ्री सीवी मेकर टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ी लिस्ट आएगी जिसके अंदर आपको बहुत सारे ऐप्स दिखेंगे जो रेज्यूमे बनाने के लिए काम आते हैं। बट इसमें सबसे पहला जो लिस्ट यहाँ पर दिख रहा है, आई होप आपके भी फ़ोन में यही दिखे, तो इसका नाम है रेज्यूमे बिल्डर 2020 फ्री सीवी मेकर फ्रेशर्स। इसे बनाया है इंटेलिजेंट सीवी कंपनी ने। इसे जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल बटन दिखेगा। मेरे फ़ोन में ये ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए ओपन का बटन दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल बटन दिखेगा, आपको उसे टैप करके अपने फ़ोन में ये ऐप इंस्टॉल करना है। जब आप अपने फ़ोन में इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे आपको ये आपके फ़ोन में इंटेलिजेंट सीवी नाम से दिखेगा। आपको इसे टैप करके ओपन करना है और यहाँ पर आपको क्रिएट का बटन दिखेगा नीचे की तरफ। क्रिएट बटन पे आप क्लिक करिए या टैप करिए। आपको इस तरह से कुछ सेक्शन दिखेंगे जो रेज्यूमे में यूज़ करने हैं। ये हेडिंग्स पर आप ध्यान दीजिए क्योंकि आपको ये डिटेल्स भरने हैं जो आपके सीवी पर दिखेंगे। तो यहाँ पर इस तरह के सेक्शंस दिए हुए हैं। आप पर्सनल डिटेल्स पर आइए और यहाँ पर आप देखिए आपसे आपका नाम पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे आपका नाम एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे अपना नाम एंटर कर देता हूँ। एड्रेस का मतलब यहाँ पर है करंट लोकेशन। परमानेंट एड्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है आपके रिज्यूमे में, आपको आपका करंट लोकेशन मेंशन करना है। तो अगर आप सपोज़ रहते हैं द्वारका में तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं द्वारका सेक्टर 1 दिल्ली। इस तरह से आप एड्रेस मेंशन कर देंगे। ध्यान रखिए करंट लोकेशन। एड्रेस के बाद यहाँ पर है ईमेल। ईमेल में आपको अपनी ईमेल आईडी मेंशन करनी है, चाहे वो जीमेल आईडी हो या फिर याहू की आईडी हो। आपकी जो भी आईडी है वो आप यहाँ पे ईमेल में मेंशन करेंगे। तो मैं अभी अपना ईमेल आईडी मेंशन कर देता हूँ। नेक्स्ट इज़ फ़ोन नंबर। आप जिस फ़ोन को यूज़ करते हैं ध्यान रखिए यहाँ पे वही फ़ोन नंबर मेंशन करें जिस पर एचआर या फिर मैनेजर आपको कांटेक्ट कर सके। इतनी डिटेल्स के बाद आप देखिए फ़ोटो का भी ऑप्शन है जो कि ऑप्शनल है। अगर आपकी मर्ज़ी हो आप अपना फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। अगर आपको फ़ोटो नहीं दिखाना है अपने रिज्यूमे में या फिर अपने सीवी में तो आप अपना फ़ोटो यहाँ पर मत ऐड कीजिए। डिटेल्स यहाँ पे भरने के बाद जो है अगर आपको कुछ और डिटेल्स ऐड करनी है तो आप ऐड पे टैप करेंगे और आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखेंगे लाइक नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, वेबसाइट, फेसबुक, राइट। तो आपके अगर ऑनलाइन प्रोफाइल है तो आप लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर या फिर वेबसाइट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस मेंशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस तरह से इसको ऑन कर देंगे और यहाँ पर डिटेल दे देंगे कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। तो यहाँ मैंने अनमैरिड मेंशन कर दिया है और यहाँ पर डिटेल्स भरने के बाद आप सेव पे टैप कर दीजिए। उसके बाद है एडुकेशन। एडुकेशन में आप देखिए अभी सिर्फ ऐड का बटन दिख रहा है। एग्जाम्पल पर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि किस तरह से आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो आप देख सकते हैं और गाइडेंस दिया हुआ है। तो इन एग्जाम्पल्स को ज़रूर आप पढ़ें, गाइडलाइंस ज़रूर पढ़ें। इससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपको अपनी इन्फॉर्मेशन किस तरह से इस ऐप में भरनी है। तो यहाँ लिखा है स्टार्ट विथ योर हाईएस्ट एजुकेशन अटेनमेंट। आपका जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है सबसे पहले आप उसको मेंशन करेंगे। लिस्ट योर एजुकेशन इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ध्यान रखिए रेज्यूमे में जब आप अपना क्वालिफ़िकेशन मेंशन करते हैं तो आपका जो रीसेंट क्वालिफ़िकेशन है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद उससे पहले का किया हुआ क्वालिफ़िकेशन आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रेजुएट पर्सन हैं सबसे पहले ग्रेजुएशन का इन्फॉर्मेशन, उसके बाद 12th का इन्फॉर्मेशन एंड देन 10th का इन्फॉर्मेशन आएगा। आप अपनी जीपीए वगैरह भी मेंशन कर सकते हैं, परसेंटेज भी मेंशन कर सकते हैं। तो इसे देखते हैं एजुकेशन का इन्फॉर्मेशन किस तरह से भरना है। ऐड पे टैप करिए और यहाँ पे कोर्स, तो सबसे पहले रीसेंट कोर्स। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे मास्टर डिग्री होल्डर हूँ तो मैं यहाँ पे मास्टर डिग्री की इन्फॉर्मेशन ऐड करता हूँ। स्कूल या यूनिवर्सिटी, आप यहाँ पर अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए जिस यूनिवर्सिटी से आपने ये कोर्स कंप्लीट किया है। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ
ओके, ग्रेड आपकी चॉइस है, आपको किस तरह से मेंशन करना है। आप अगर जीपीए में मेंशन करना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसको छोड़ सकते हैं। अगर आप परसेंटेज में मेंशन करना चाहते हैं तो आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, जैसा भी आपकी यूनिवर्सिटी का मार्कशीट निकलता हो। ईयर, जिस ईयर में आपने ये डिग्री पास की है, तो यहाँ पर मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे मेंशन कर देता हूँ 2009। ओके, अभी ध्यान दीजिए, अभी हमने सिर्फ मास्टर डिग्री ऐड किया है। अभी अगर ग्रेजुएशन को ऐड करना है तो हमें यहाँ पे सेव बटन नहीं, हमें ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें सेकंड क्वालिफ़िकेशन की डिटेल्स भरने के लिए जगह मिल गई। अब हम यहाँ पर ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन देंगे, तो आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन हो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ही सब कुछ भर रहा हूँ ताकि आपको जस्ट कॉन्सेप्ट समझ में आए, आप समझ जाएं कि इस ऐप को कैसे यूज़ करना है। ये मेरे रियल परसेंटेज नहीं है। यहाँ पर मैं कब कंप्लीट किया था। अब एजुकेशन थर्ड, यानी अब हम ट्वेल्थ की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस तरह से भर सकते हैं, CBSE। ओके, अब ग्रेड की जगह आप परसेंटेज दिखाना चाहते हैं तो अगेन यहाँ पे इस तरह से परसेंटेज आप यूज़ कर लेंगे। ईयर की इन्फॉर्मेशन दे दीजिए यहाँ पर। ओके, टेंथ की इन्फॉर्मेशन। तो हमने अपनी सारी क्वालिफ़िकेशन की डिटेल्स यहाँ पर दे दी है। अब इसके बाद हमें सेव पे क्लिक करना है। फिर है एक्सपीरियंस। अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हैं तो आप एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हैं। आपके पास किसी भी तरह का एक्सपीरियंस है आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके लिए भी आप एग्जांपल में गाइडलाइंस चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आपको अपनी वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल्स ऐड करनी है। तो अभी हम फ्रेशर्स के लिए ही देख रहे हैं एग्ज़ाम्पल, तो हम फ्रेशर्स के लिए स्किल्स में जाते हैं। स्किल्स क्या होता है, आप जो कुछ भी सीखते हैं उससे स्किल्स कहते हैं। तो आपको टीम में वर्क करना आता है, आप अच्छा सेल्स कर सकते हैं, आप डिसीजन अच्छा ले सकते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट में अच्छे हैं, आप एक्सेल में अच्छे हैं, वर्ड में अच्छे हैं, प्रेजेंटेशन बनाने में अच्छे हैं। तो आप इस तरह के किसी भी स्किल्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे गाइडलाइंस भी चेक कर सकते हैं कि आपको स्किल्स में क्या क्या ऐड करनी है। लैंग्वेज स्किल्स भी आपको ऐड करनी चाहिए क्योंकि लैंग्वेज भी एक स्किल्स है। तो ऐड पे आइए और यहाँ देखिए, यहाँ स्किल्स के इस बॉक्स में आप सिर्फ एक स्किल ऐड करेंगे, दूसरे के लिए आप ऐड करेंगे अलग से। तो अभी हम यहाँ पर टाइप करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन, ये वन स्किल हो गया। यहाँ ऐड आते हैं और यहाँ पे सेकंड स्किल, यहाँ पे हमने डाल दिया जर्मन। फिर से ऐड करते हैं, यहाँ करते हैं हम एक्सेल। फिर से ऐड करते हैं पावर पॉइंट। तो अभी मैंने 4 स्किल्स यहाँ पे ऐड किए हैं। आपकी चॉइस है, आप कितना भी स्किल्स ऐड कर सकते हैं। एंड सेव पे क्लिक करिए। फिर है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे करियर ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब होता है कि आपका पर्पस क्या है। जब आप रेज्यूमे अप्लाई कर रहे हैं किसी कंपनी में, जब आप रेज्यूमे दे रहे हैं किसी कंपनी में, तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस वक्त आपका क्या पर्पस है, तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप यहाँ पे एग्जांपल्स देखिए, आप इनमें से एक जनरल एग्जांपल दे सकते हैं जो एज अ करियर ऑब्जेक्टिव आप एंटर करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये एग्जांपल दे देता हूँ, आई सीक चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ वेर आई कैन फुल्ली यूज़ माई स्किल्स फॉर द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसे टाइप करेंगे और जस्ट सेव कर देंगे। नेक्स्ट इज़ रेफरेंस। रेफरेंस आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ये यूजुअली एक्सपीरियंस लोगों से मांगा जाता है जो किसी कंपनी में वर्क करके आते हैं, ताकि उनके लास्ट कंपनी का जो मैनेजर था या फिर रिपोर्टिंग मैनेजर था या टीम लीडर था, उनकी डिटेल यहाँ पर आए, ताकि कभी ज़रूरत पड़ जाए किसी वेरिफिकेशन या किसी भी पर्पज़ से तो उनसे कांटेक्ट किया जा सके। तो आप इसे रेफरेंस को छोड़ सकते हैं।
प्रोजेक्ट्स, अगर आपने किसी भी तरह का प्रोजेक्ट किया है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, लाइक वॉलंटियरिंग प्रोजेक्ट हो, या फिर किसी इवेंट में आपने पार्टिसिपेट किया हो, तो आप उन चीज़ों को यहाँ पे ऐड पे टैप करके ऐड कर सकते हैं, उनकी डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हैं। प्रोजेक्ट्स अगर आपने ऐड नहीं किया है तो कोई बात नहीं, ऐड मोर सेक्शन में आप आइए, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखेंगे आपको जो अभी ऑफ हैं, आपको इसको ऑन करना पड़ेगा यूज़ करने के लिए। जैसे कि इंटरेस्ट पे हम ऑन करें और ऐड करें, तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट ऐड कर सकते हैं, लाइक रीडिंग ब्लॉग आर्टिकल्स। ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट आप ऐसे ऐड करें जिनका आप इंटरव्यू के टाइम अगर क्वेश्चन हो तो आप इस तरह से आंसर दे सकें ताकि वो इन जॉब से रिलेटेड लगे, मतलब जॉब में आपको फ़ायदा पहुंचाए। आपका इंटरव्यू के टाइम रिज्यूमे में ऐसा कोई भी डिटेल नहीं होना चाहिए जिससे लगे कि आप उस जॉब को नहीं करेंगे या जॉब में ज़्यादा दिन तक आप नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर आप रीडिंग ब्लॉग आर्टिकल्स, ये एक अच्छी हैबिट है, अच्छा शौक़ है, अच्छी पसंद है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये मैं जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आपकी चॉइस है, आपको आपका जो भी इंटरेस्ट है आप वो चीज़ें मेंशन करेंगे यहाँ पर। वॉचिंग मूवीज़, फाइन। तो मैंने सिर्फ ये 2 इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड किए हैं, आप एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल दिए हुए हैं, इसको सेव करते हैं। कुछ और सेक्शन ऐड करने हैं तो वो भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, लाइक लैंग्वेज को हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। हालांकि स्किल्स में हमने ऑलरेडी लैंग्वेज दिखाया है, बट फिर भी आप फ्रेशर हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं होगी, तो आपका रिज्यूमे खाली खाली लगेगा, तो वो ब्लैंक सा ना दिखे, इसलिए हम अलग से सेक्शन लगाकर ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया जर्मन, फिर है इंग्लिश, हालांकि तो कॉमन चीज़ है, सबको आती है आज के टाइम में। ऐड हिंदी, ऐड आपको कोई भी लैंग्वेज आती है आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी हम इतने में सेव करते हैं, ऐड मोर पे आएंगे। अगर ऐसा कोई सेक्शन जो आप ऐड करना चाहते हैं अपने रिज्यूमे में बट वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो आप नीचे देखिए क्रिएट न्यू सेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इस पर टाइप करिए और यहाँ पे टाइटल की जगह आप अपना हेडिंग खुद से लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ वोकेशनल ट्रेनिंग। तो कहीं पे कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग किया है या फिर आपके पास किसी तरह का सर्टिफिकेशन है, आप उसके लिए अलग से हेडिंग बनाना चाहते हैं तो आप वो यहाँ पर बना सकते हैं और क्रिएट पे टाइप कीजिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन दे दीजिए आपको जो भी डिटेल देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, सर्टिफिकेट कोर्स इन ओके कस्टमर रिलेशनशिप एंड सेल्स फ्रॉम बालीगढ़ ट्रस्ट टेक महिंद्रा स्मार्ट फाउंडेशन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। तो इस तरह से मैंने एक एग्जांपल दे दिया और इसको सेव करते हैं। ओके, तो अभी हमने अपनी सिर्फ डिटेल्स यहाँ पे ऐड की हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा सीवी कैसा दिखेगा। तो हम व्यू सीवी पे आते हैं, ये ऐड दिख रहा है क्योंकि आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं इस ऐप को चलाते वक्त, तो आपको ऐड दिखेगा, तो आपको इसे क्लोज़ करना है। अब ये टेम्पलेट दिख गए हमें यहाँ पे, तो हमें जो भी टेम्पलेट पसंद हो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसको भी यूज़ करता हूँ, देखिए इसने मेरा सीवी जनरेट कर दिया और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, डिटेल दिख रही है कि हाँ रिज्यूमे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। अगर कोई और टेम्पलेट देखना है तो आप वो टेम्पलेट भी दूसरा सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी टेम्पलेट हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये रेज्यूमे का टेम्पलेट जो है मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब इसे डाउनलोड करना है तो आप जस्ट डाउनलोड पे टैप करिए और ये डाउनलोड हो जाएगी आपके फ़ोन में। व्यू डाउनलोड्स पे आइए, अगेन यहाँ पर ऐड आ गया है तो इसको क्लोज़ करते हैं। अब ये रेज्यूमे दिख रहा है हमें यहाँ पर, ये पीडीएफ फॉर्मेट में है, तो बहुत अच्छी बात है, पीडीएफ फॉर्मेट में है। आप इसको किसी को भी शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए नीचे ये जो 3 डॉट दिए हुए हैं इसको टैप कीजिए, शेयर बटन दिख रहा है, शेयर पे टैप कीजिए और व्हाट्सएप या फेसबुक जहाँ पे भी आपको शेयर करना है आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने इस ऐप को क्लोज़ कर दिया, तो आप दोबारा से इस ऐप को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद जब आप यहाँ पे क्रिएट पे आएंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है अभी जो रिसेंटली हमने बनाया है वो यहाँ पे एक प्रोफाइल के तौर पे सेव हो जाती है। तो आप जितने भी अलग अलग रिज्यूमे बनाएंगे वो यहाँ प्रोफाइल के तौर पे सेव हो जाएगी। तो जस्ट आप देखिए यहाँ पे 2 बटन दिए हुए हैं, एडिट का एंड व्यू सीवी का। अगर आपको सीवी देखना है तो आप व्यू सीवी पे टैप करेंगे,
अगर आपको इसे एडिट करना है तो आप जस्ट एडिट पे टैप करेंगे एंड आपकी जो भी डिटेल हो आप देखिए यहाँ पे दिख रही है, आप इसको एडिट कर सकते हैं और ये सेव हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप इस ऐप को यूज़ करके खुद के लिए एक अच्छा से रिज्यूमे क्रिएट कर सकें। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।